इस वीडियो में पुनः स्वागत है और सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज का विषय है भय। भय क्या है? हर जीव को भय होता है और वो भय है मौत का भय। अब प्रश्न ये उठता है, मौत क्या है? इस बारे में अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि मौत क्या है, मौत के बाद क्या है, मौत के पहले क्या है मौत आखिर? मौत एक घटना है जो पदार्थ जगत में होती है। दो जगत है हमारे पास, एक पदार्थ जगत है, एक अपदार्थ जगत है, एंटी मैटर और मैटर वर्ल्ड। एंटी मैटर वर्ल्ड 4% मैटेरियल वर्ल्ड है और 96% एंटी मैटेरियल वर्ल्ड है। तो आप भी एंटी मैटेरियल से बने हुए मैटर हैं, मतलब मैटर और एंटी मैटर के मिक्सचर हैं आप। जब आपकी मृत्यु होती है तो मैटर जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है अपने ही जो है पार्टनर्स में, जिन पार्टनर्स की वजह से बना हुआ है उनमें डिजॉल्व हो जाता है, यानी पार्टनरशिप टूट जाती है। मैटर की जो पार्टनरशिप है वो टूट जाती है। दिस इवेंट इज कॉल्ड डेथ। इट क्लियर? अब द सेकेंड थिंग इज योर कॉन्शियसनेस। चेतना आपकी, जो जिसकी वजह से आप बोलते थे, हंसते थे, खेलते थे, चलते थे, फिरते थे, डिजायर करते थे, विशेष करते थे, फील करते थे। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एंटी मैटेरियल एनर्जी, दैट इज सोल। सोल हैव द सेम बॉडी एज यू हैव एट प्रेजेंट। तो सोल की वही बॉडी होती है, कॉस्मिक बॉडी होती है, बट अगर देखने की बात किया तो देखने में उससे वैसी होती है जैसी ये बॉडी है। तो उस वक्त आपका कोई दूसरा सेंस काम करने लगता है जब आपकी डेथ होती है, यानी कि आप एक ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं और यू कैन सी योर बॉडी एंड पीपल्स आर क्राइंग नेक्स्ट टू यू एंड मैनी इवेंट्स आर अकरिंग ओवर देयर व्हेन यू आर गोइंग टू डाई। आफ्टर डेथ यू कैन सी सच अ व्यू आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद भी आप ऐसे देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यानी कि मृत्यु आपकी कभी नहीं होती है, आपकी मृत्यु औरों के लिए होती है। आपके लिए आपकी मृत्यु कभी नहीं होती, क्योंकि आप देख पाते हैं कि मेरे जो मैं हूं तो मरा ही नहीं। लेकिन जो इस पदार्थ जगत को ही सच माने बैठे हैं उन बेचारों की थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि पदार्थ की कोई कल्पना ही नहीं है। जैसे कि 2 डायमेंशन के जीवों से हम कहें कि 3D भी कोई चीज़ है तो वो उसको समझ ही नहीं पाएंगे। 2D में रहने वाला कोई जीव हो जो केवल लेफ्ट राइट और आगे पीछे, लेफ्ट राइट या आगे पीछे जा सकता है, ऐसा कोई जगत की वो कल्पना नहीं कर सकता। अब जो भय होता है ये मृत्यु के बेस पर ही खड़ा होता है। अगर आपने इस सत्य को जान लिया थ्रू मेडिटेशन, थ्रू भक्ति, थ्रू लव, किसी के द्वारा भी आपने इस बात को जान लिया, उस स्थिति में भय नहीं रहता, फिर मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। अभय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अभय की स्थिति का नाम ही मध्यमा है, पश्चंती है, मैखरी है, इस ध्यान की स्थिति है। यानी कि आप जागृत अवस्था में भी वैसे ही हैं और अब सो जाते हैं तो भी वही डार्कनेस आप में आ जाती है। तो मित्रों, इस बात को जानने का रास्ता है। कई लोगों से ये बातें कहते आए हैं कि इसका रास्ता है। मतलब कई लोग तो बिल्कुल इतने मूर्ख होते हैं कि अब मैं क्या कहूँ, वो सीधे कहते हैं मैं नास्तिक हूँ, मैं आस्तिक हूँ, मैं हूँ, ये हूँ, मैं धार्मिक हूँ, अधार्मिक हूँ, मेरी में श्रद्धा है, मैं इसको मानता हूँ, उसको नहीं मानता हूँ। देखिए, जब आग लगी है होगी तभी धुआं उठा होगा, यानी कि कोई बात कही गई है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। ऐसे यूं ही तो कोई कुछ नहीं कह देता। तो हमारा जो वेद, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष जो भी है वो वैज्ञानिक विषय है। उनको आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, किसी धर्मांधता की दृष्टि से मत देखिए। उनमें से कोई वैज्ञानिक तथ्य खोज नहीं आ रही, क्योंकि हर चीज़ वैज्ञानिकता है। भौतिकता मतलब भौतिक विज्ञान का, तो भौतिक शरीर का भी उसमें अध्ययन हम करते हैं, भौतिक गतिविधियों का भी अध्ययन करते हैं। तो भौतिक गतिविधियां हमारी उस अभौतिक पर टिकी हुई है जो अभौतिक
साक्षी है, दृष्टा है। उस अवधिक शरीर को आप जिस दिन देख लेंगे अपने भीतर, तो भय सदा के लिए गायब हो जाएगा। यानी कि आप उस अमरता के बिंदु को छू लेंगे, जिसकी वजह से अमर शब्द हमारे सामने आए। अमर होना क्या है? यानी कि अपनी नश्वरता को या अनश्वरता को जान लेना कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, मैं ये रहा, ये मेरी बॉडी रही। ऐसी स्थिति में जब आप अपने साधना को ले जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप भयमुक्त हो जाते हैं। और भयमुक्त रहिए, प्रसन्न रहिए, और किसी घोषणा को करने से बचिए, क्योंकि यहाँ घोषणा करने को भी कुछ नहीं है। बस।